सोचिए, एक बच्चा मंगोलों द्वारा बंदी बनाया जाता है और गुलाम बनाकर बाजार में बेचा जाता है। वही बच्चा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान बनता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। कहा जाता है कि बलबन का जन्म 1216 ईस्वी में तुर्किस्तान के इल्बारी तुर्क परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उसकी जिंदगी बदल गई। मंगोल आक्रमण में उसे बंदी बना लिया जाता है और गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। फिर एक व्यापारी उसे लेकर दिल्ली चला आता है, जहां पर दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। लेकिन बलबन गुलाम बनकर नहीं रह सकता था। वो अपनी समझदारी और वफादारी और राजनीतिक कौशल से सुल्तान के सबसे करीब पहुंच गया और सुल्तान के खासदारों में बन गया। फिर वह सुल्तान के सबसे शक्तिशाली ग्रुप, जिसे चहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप था, उसका वो सदस्य बन गया। और यहीं से शुरू होता है एक गुलाम का सुल्तान बनने का सिलसिला। जब बलबन सुल्तान बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अमीरों और सरदारों का बहुत शक्तिशाली हो जाना। खासकर चहलगानी ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और वो सुल्तान को अपने बराबर समझता था। बलबन ये पूरी तरह बदलना चाहे। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बलबन ने दरबार में 2 ईरानी कस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पहला था सजदा। सजदा यानी सुल्तान के सामने बहुत ज्यादा झुक जाना, और दूसरा था पायबोस। पायबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना या सुल्तान के कपड़ों के निचले हिस्सों को सम्मान से छूना। इन प्रथाओं का उद्देश्य साफ था, सुल्तान की सर्वोच्चता को बरकरार रख। बलबन ने राजसत्ता को केवल राजनीतिक नहीं बनाया, बल्कि उसको धार्मिक भी बनाया। वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहलाता था। जिल्ले इलाही मतलब अल्लाह का अक्स, यानी कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती देना आसान नहीं था, क्योंकि उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि वो धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि है। इन नीतियों से दरबार में अनुशासन, भय और सम्मान बढ़ा। अमीरों की शक्ति नियंत्रित हुई और सल्तनत बहुत ज्यादा मजबूत हुई। बलबन ने यह भी साबित किया कि सिर्फ तलवार ही सत्ता मजबूत नहीं करती, कभी कभी अनुशासन, प्रतीक, सम्मान भी राजसत्ता को अटूट बना देते। एक गुलाम से सुल्तान बनने की बलबन की कहानी असाधारण है। उन्होंने साबित किया कि मजबूत शासन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सम्मान और नियंत्रण से भी चलता है।